बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और भारत की क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड टी20 की चैंपियन है। और 2026 में जब भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट के मेज़बान होंगे तो भारत दिफाई चैंपियन होगा। और दूसरी तरफ कल रात बर्मिंघम के एडग्स्टन क्रिकेट ग्राउंड पर वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में भारत चैंपियंस ने कामयाबी हासिल की। और अब से थोड़ी देर पहले हरारे के 5वें टी20 मुकाबले में भारत की क्रिकेट टीम ने शुभमन गिल की क़यादत में जिम्बाब्वे को 42 रन से शिकस्त देकर 5 टी20 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर दिया। अगर इस मैच का नतीजा भारत के खिलाफ भी होता तो भी भारत की टीम जो है वो सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लेती, लेकिन उन्होंने अपनी इस कामयाबी के मार्जिन को बढ़ाया। और इस सीरीज की खास बात यह थी कि पहले मैच में टीम इंडिया को नाकामी का सामना करना पड़ा था 13 रन से। और ठीक उस वक्त जब भारत में जश्न मनाया जा रहा था आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की जीत का, तो भारत की नई टीम जो थी वो जिम्बाब्वे में पहला मैच हार गई। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा मैच 100 रन के फर्क से जीता, तीसरा मैच 23 रन से जीते, फिर चौथे मैच में उन्होंने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और आज थोड़ी देर पहले वो 42 रन से मैच जीतने में कामयाब रहे, जहां 167 रन उन्होंने स्कोर किए थे 6 विकेट के नुकसान पर। और 125 रन तक उन्होंने महदूद रखा। 9 गेंदों पहले आज उन्होंने आउट किया जिम्बाब्वे की टीम को। और जिम्बाब्वे की टीम जो थी वो इस मैच में कामयाब नहीं हो सकी। अगर इस 5वें और आखिरी टी20 मैच को देखा जाए तो आखिरी 3 ओवर में अगर मैं ये कहूँ कि भारत ने इस मैच में एक ऐसा हदफ हासिल किया 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जिसने उनके कदम जमा दिए, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और इसके लिए शिवम दुबे 12 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौकों के साथ उन्होंने बर्फ रफ्तार 26 रन स्कोर किए। वो रन आउट हुए। और उसके बाद 58 रन की इनिंग आज विकेट कीपर संजू सैमसन ने खेली, 4 छक्के 1 चौके के साथ उन्होंने 45 गेंदों पर 58 रन स्कोर किए। आज बॉलिंग का आगाज किया था जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने, और उन्होंने इब्तिदा ही में जो है वो विकेट हासिल की जनाब यशवी जायसवाल की, जो 12 रन स्कोर कर सके। और मोजा रब्बानी आज बड़ी उम्दा बॉलिंग करके गए। 4 ओवर में मोजा रब्बानी ने 19 रन देकर 2 भारतीय बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। 168 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे की इनिंग का आगाज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि आज मुकेश कुमार जिन्होंने सबसे ज़्यादा 4 विकेट हासिल की भारत के लिए 22 रन देकर, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में जो है वो मोरावे को बोल्ड किया इनसाइड एज जो है वो। लेकिन उसके बाद फिर मोरामानी 27 रन स्कोर करने में कामयाब हुए। उन्होंने इब्तिदा में जो है बड़ी जारहाना बैटिंग की। देश पांडे के ओवर को, जो कि पहला ओवर था, 3 चौके लगे जिम्बाब्वे की तरफ से। फिर मेयर्स ने 32 गेंदों पर 34 रन स्कोर किए। फराज अकरम 13 गेंदों पर 27 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन ये सब कुछ जिम्बाब्वे के लिए इस मैच में मुकम्मल नहीं था, क्योंकि 168 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम जो है वो 92 मिनट की बैटिंग में सिर्फ 6.75 के रन औसत के साथ 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। आज रवि बिश्नोई जिन्होंने इस सीरीज में बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनका पहला ओवर काफ़ी एक्सपेंसिव रहा। उन्होंने पहले ओवर में 15 रन खाए, 1 लेग बाय का रन था। लेकिन फिर उसके बाद अगले 2 ओवर में उन्होंने 8 रन दिए, विकेटलेस हो रहे। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मैच शिवम दुबे का था, जिन्होंने पहले जारहाना बैटिंग की। और भारत की इनिंग को 167 रन तक लाने में उनके 26 रन ने अहम किरदार अदा किया लेट ऑर्डर में। फिर उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर जो है वो 2 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की। और इस परफॉर्मेंस पर जो है वो उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए विकेट कीपर वाशिंगटन सुंदर जो है उनको मुंतखब किया गया। विकेट कीपर नहीं, विकेट कीपर तो संजू सैमसन है, जो भारत के राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। वाशिंगटन सुंदर, उनको जो है वो इस सीरीज के बेहतरीन बॉलर के लिए मुंतखब किया गया। और इस सीरीज में उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। और वाशिंगटन सुंदर को अगर ये कहा जाए कि एक ऐसी टीम बनती हुई जो कि इस सीरीज में भारत की नई टीम थी, और भारत अब टी20 क्रिकेट में जो है वो नए खिलाड़ियों पर ज़्यादा बैंक करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि बारबाडोस में 29 जून 2024 को जब जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी रोहित शर्मा की क़यादत में टीम इंडिया ने, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो एक नई टीम बनाएंगे। कोच भी उनके चले गए हैं। और अब जो अगली सीरीज आ रही है श्रीलंका में, वहाँ पर पहली मरतबा जो है गौतम गंभीर बहैसियत कोच ड्रेसिंग रूम में आपको दिखाई देंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस सीरीज में भारत ने अपने कुछ लगभग
19 खिलाड़ियों को स्क्वाड में रखा था, उनमें से उन्होंने 16 खिलाड़ियों को इस सीरीज में मौका दिया। वो कौन से 3 खिलाड़ी थे जिनको इस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला? उनमें एक 26 साल के बॉलर हैं, बाएं हाथ के तेज बॉलर खलील अहमद, उनको खेलने का मौका नहीं मिला। उसके अलावा 22 साल के दाएं हाथ के तेज बॉलर हैं हार्दिश राणा, उनको खेलने का मौका नहीं मिला। और उसके अलावा जो तीसरे प्लेयर थे जिनको इस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला, वो 21 साल के बैटिंग ऑलराउंडर हैं जनाब नीतीश कुमार रेड्डी। ये 3 वो प्लेयर हैं जिनको इस सीरीज में भारत की जानिब से खेलने का मौका नहीं मिला। और भारत की टीम जो कि वर्ल्ड कप 2024 में जीतने के बाद अब एक नई टीम बनाने की कोशिश में मसरूफ है, और एक नए कोच के साथ जो कि गौतम गंभीर हैं, वो अपने सफ़र को शुरुआत कर रहे हैं। गौतम गंभीर को कुछ दिन पहले भारत ने अपनी टीम का कोच नामजद किया। वो श्रीलंका से अपने काम की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज में वो भारत की टीम के साथ मौजूद नहीं थे। शुभमन गिल इस दौरे में भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। और आगे आने वाले दिनों में देखें कि सूर्या कुमार यादव जो कि सीरीज में मौजूद नहीं थे, हार्दिक पांड्या जो कि सीरीज में मौजूद नहीं थे, श्रीलंका में वाइट बॉल क्रिकेट में कौन भारत की क्रिकेट टीम की कप्तानी करता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शुभमन गिल जो है वो जनाब आर्जी तौर पर इस दौरे में कप्तान की हैसियत से आए थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत की क्रिकेट टीम को जो है वो जिम्बाब्वे में जीत दिला दी है। इस सीरीज में अगर हम बात करें, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि भारत ने लगभग कुछ 16 खिलाड़ियों को मौका दिया, और बैट्समैन की हैसियत से ये सीरीज शुभमन गिल के लिए अच्छी रही, जिन्होंने 170 रन स्कोर किए और 5 इनिंग में 42 की औसत से 170 रन बनाकर भारत की जानिब से वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने। इस सीरीज में भारत की तरफ से वाहिद सेंचुरी जो थी वो सेकंड मैच में बनी अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 5 मैचों की 4 इनिंग में 31 की औसत से 124 रन स्कोर किए। उसके अलावा इस सीरीज में अगर हम बात करें तो गायकवाड, जिन्होंने 4 मैचों की 3 इनिंग में 133 रन स्कोर किए, और 141 रन जायसवाल बनाने में कामयाब रहे, जिनका इस सीरीज में बेहतरीन स्कोर 93 नॉट आउट था। याद रहे जायसवाल को काफी हाई रेट किया जा रहा है। उनकी जो इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप से ठीक पहले टेस्ट सीरीज में कारकर्दगी थी, जहां वो डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए थे। वेस्ट इंडीज में उन्होंने अपने डेब्यू पर बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। जनूबी अफ्रीका में वो बहुत अच्छा खेले थे। तो इस तनाजुर में जो है उनकी काफी तारीफ की जा रही है। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो 8 खिलाड़ियों को मुकेश कुमार ने आउट किया। उन्होंने 5वें मैच में जो है 4-4-22 की परफॉर्मेंस पेश की। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, जिनको सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, 18 ओवर में 93 रन देकर सीरीज में उन्होंने 8 विकेटें हासिल की। 3 for 15 उनकी बेस्ट बॉलिंग रही। 6 खिलाड़ियों का आउट किया। अबीश खान ने 6 विकेटें रवि बिश्नोई के हिस्से में आई और 3 विकेटें हासिल की दुबे ने, और 3 खिलाड़ियों को आउट किया जनाब अहमद ने। तो ये परफॉर्मेंस जो थी इस सीरीज में नजर आई। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि खलील अहमद को खेलने का इस सीरीज में मौका नहीं मिला, तो वो खेले हैं इस सीरीज में। तो लगभग जो भारत की टीम की तरफ से इस सीरीज में खिलाड़ी जो है वो नहीं खेले, और उनमें मैंने आपको बताया कि खलील अहमद नहीं खेले, लेकिन खलील अहमद जो है वो खेले हैं। तो ये वो परफॉर्मेंस थी जो कि इस सीरीज में भारत की तरफ से जो है वो नजर आई। और इस सीरीज में जो है वो विकेट कीपर दरुल जरुल, जिन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था टेस्ट सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने डेब्यू किया। उसके अलावा रियान पराग ने इस सीरीज में डेब्यू किया, और ऋतुराज गायकवाड के लिए ये एक अच्छी सीरीज रही। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो भारत की क्रिकेट टीम अब एक नए फेज में दाखिल हो रही है। और जिस तरह आईपीएल में हम गुफ्तगू करते रहे हैं कि भारत को नए प्लेयर मिले हैं, आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुई और उसके बाद से भारत की टीम सिर्फ 2 फाइनल खेली आईसीसी वर्ल्ड टी20 के। 2014 में वो बांग्लादेश में हार गए थे श्रीलंका से, बट 2024 में वो 10 साल के बाद फिर फाइनल में पहुंचे, वो चैंपियन बनकर वापस लौटे। तो अब जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा रेड बॉल क्रिकेट में या 50 ओवर की वाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया ने दिखाया है, अनलकी रहे। वो लास्ट ईयर तमाम मैच जीते लीग के, लेकिन फाइनल में वो हार गए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, नहीं जीत सके ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पर। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो ये ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट में 50 ओवर की और उसके साथ तवील दौरानी की टेस्ट क्रिकेट में जो है वो रोहित शर्मा उनको आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और उसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो खिताब दिलाने के लिए उसी तरह
जिद्दोजहद करेंगे। जिस तरह उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा एक बैट्समैन की हैसियत से, एक कप्तान की हैसियत से किया, और भारत ने उनकी कप्तानी में दूसरी बार आईसीसी वर्ल्ड टी20 का 2007 के बाद खिताब हासिल किया, टाइटल अपने नाम किया। तो एक नई टीम के साथ, नए खिलाड़ियों के साथ कामयाबी अहमियत की हामिल है, और डेफिनेटली इन नए खिलाड़ियों ने जो है अब वो अपनी तौर पर जो है वो खेल का मुजाहरा किया। और अब जिस तरह क्रिकेट चेंज हो रही है और क्रिकेट में अब नए खिलाड़ी पुराने खिलाड़ियों की जगह ले रहे हैं, एक बात तो तय है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और मुकाबला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नए खिलाड़ियों को मौके तो मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि पीछे जो है एक लंबी लाइन है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है और अब हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट बेस्ट ऑफ लगाएंगे टीम इंडिया को, जिन्होंने जिम्बाब्वे में जो है वो कामयाबी हासिल की है 5 T20 मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में सनसनीखेज आगाज़ कह सकते हैं, जहां वो पहला मैच हार गए थे, बट अगले 4 मैच जीतकर उन्होंने सीरीज़ को अपने नाम कर लिया है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।